गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। ठीक है। और हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ शेप्स चैप्टर 12 पढ़ रहे हैं और एक्सरसाइज 12.2 आज हम इस एक्सरसाइज में इस वीडियो में करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 12.2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि एनसीईआरटी की बुक से है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्क इन द शेप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी हैज एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। AB is equal to 9 meter, BC is equal to 12 meter, CD is equal to 5 meter and AD is equal to 8 meter. How much area does it occupy? इस शेप की ABCD की टोटल एरिया कितनी है ये हमको बताना है। तो इसमें इसकी डायमेंशंस दे रखी हैं। एंगल 90 सी पे दिया हुआ है। तो बेसिकली यहां पर देखने से ये क्लियर हो जाता है कि जो बीडी हमने खींचा है ये क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है और इसके दोनों पार्ट जो हैं ये ट्रायंगुलर पार्ट हैं। ये भी ट्रायंगुलर पार्ट है और ये भी ट्रायंगुलर पार्ट है। तो फर्स्ट ट्रायंगल बीसीडी जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल देखने में आ रहा है। तो इसकी एरिया फाइंड करने के लिए यहां पे सॉल्यूशन इसका हम लिखेंगे सिंस इन ट्रायंगल बीसीडी एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर ट्रायंगल बीसीडी इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ये कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। ठीक है। तो एरिया इसकी निकालने के लिए बेसिक फार्मूला इसमें लग जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट या परपेंडिकुलर कह सकते हैं। हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट मींस परपेंडिकुलर, ये हाइट हो गई और ये बेस हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, बेस 12 है, हाइट 5 है, ये हो जाएगा 2 6 जा 12, 6 इंटू 5 30 मीटर स्क्वायर। ये पहली एरिया निकल आई, फर्स्ट पार्ट की एरिया निकल आई। अब सेकेंड पार्ट की एरिया निकालने के लिए यहां पे देखिए ये ना तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ना ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ना इसमें कहीं राइट एंगल ट्रायंगल देखने को मिल रहा है। ठीक है। तो ये एक प्रकार से स्केलेन ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल की एरिया निकालने के लिए हमें तीनों साइड्स की डायमेंशन पता होनी चाहिए। तो AB हमको 9 मालूम है, AD 8 मीटर है, लेकिन BD नहीं मालूम है। तो BD निकालने के लिए हम ट्रायंगल BCD में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो इसका हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। तो इन ट्रायंगल BCD बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम इसमें है BD हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा BC 12 स्क्वायर प्लस DC मींस 5 स्क्वायर। तो दिस बिकम्स 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, ऐड करेंगे तो 4 प्लस 5 आएगा 9, 4 to 6 169 और 169 होता है 13 का स्क्वायर। देयरफॉर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो BD की वैल्यू हो गई 13 मीटर, यानी ये लेंथ हमको पता चल गई 13 मीटर। तो तीनों साइड्स की लेंथ जब हमको मालूम है तो अब हम इसको इजीली हीरोन्स फार्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं। तो अब लिखेंगे इन ट्रायंगल BAD या ABD, यहां पे डायमेंशन लिख लो AB
इज इक्वल टू 9 मीटर, बी इज इक्वल टू 8 मीटर एंड सी इज इक्वल टू आ गया 13 मीटर। ठीक है, अब इसका सेमी पेरीमीटर पता करना पड़ेगा। सेमी पेरीमीटर का फार्मूला है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, 9 प्लस 8 प्लस 13 बाई 2, 13 9 22 8 30, ये आएगा 30/2 और कैंसिल करोगे तो ये 15 मीटर आ जाएगा। एस सेमी पेरीमीटर निकल आया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लगाओगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी, ये हीरोन्स फार्मूला अप्लाई होगा, एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस माइनस सी वैल्यू पुट कर दो तो वैल्यू आएगी यहां पे 15, 15 माइनस 9, 15 माइनस 8 एंड 15 माइनस 13। इसको सरल कर लो, 15 इंटू 15 माइनस 9 6 हो जाएगा, 15 माइनस 8 7 हो जाएगा, 15 माइनस 13 ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका प्राइम फैक्टर बना लो, 3 इंटू 5 आएगा, 3 इंटू 2 आएगा, 7 इंटू 2 पेयर बना ले सकते हो इसका। ठीक है, पेयर में देखिए यहाँ पे 2 और 2 का पेयर बन रहा है तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 2, 3 और 3 का पेयर बन रहा है, इसका स्क्वायर रूट 3 बाहर आ गया और अंदर बच रहा है 5 और 7, 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई करने पर आएगा 6 और ये हो गया 35। ठीक है, अब 35 का स्क्वायर रूट जो है ये निकालना डिवीजन मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप लोगों को पहले से पता है। तो इसको हम इसकी वैल्यू 5.9 के अप्रॉक्स आती है तो ये हो जाएगा 6 इंटू 5.91 और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6 कम 6 हो गया, 6 9 54 और 6 पंचे 30 5 35 35.46 मीटर स्क्वायर हो गया। अब टोटल एरिया निकालनी है, हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई, मींस टोटल निकालने के लिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल BCD प्लस एरिया ट्रायंगल ABD, इन दोनों की एरिया ऐड कर दो, ये टोटल एरिया आई है 30 प्लस ये बन जाएगा 35.46, दोनों ऐड करोगे ये हो गया 5 3 3 6.46 मीटर स्क्वायर, ये आंसर हो गया। ठीक है, ऐड करने के लिए देख सकते हो यहाँ पे ये है 35.46, ये है 30.00, ऐसे इसको ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हमको मिल जाएगी। ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लो और नेक्स्ट इसके बाद सेकंड क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 इस एक्सरसाइज का, फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD in which AB is equal to 3 centimeter, BC is equal to 4 centimeter, CD is equal to 4 centimeter, DA is equal to 5 centimeter and AC is equal to 5 centimeter given है। ठीक है, तो मैंने एक फिगर बनाया और इसमें AB 3 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर और CD 4 सेंटीमीटर, DA 5 सेंटीमीटर और AC 5 सेंटीमीटर है। तो यहां पर भी जो AC ड्रॉ कर दिया तो ये दो ट्रायंगुलर पार्ट में फिगर डिवाइड हो गया, पहला भी ट्रायंगुलर है दूसरा भी ट्रायंगुलर है। अब इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो यहां पर इन ट्रायंगल ABC यहाँ पे पाइथागोरस देखें 5 का स्क्वायर
इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16, 25 इज इक्वल टू 25 आ रहा है। दिस इंप्लाइज दैट एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल, निकल के आ गया। ठीक है, पहला ट्रायंगल जो है कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल होने के कारण इसकी जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, इजिली आप सिंपल फार्मूले से निकाल लोगे, बेस इंटू परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर, और ये वैल्यू है, बेस है 3 और परपेंडिकुलर है 4, इसको डिवाइड करोगे 3 टू जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, पहली एरिया आ गई। अब दूसरा जो तुम्हारा ट्रायंगल है, इसमें ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, बट यहाँ पे अगर आइसोसेलेस का एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला याद है तब तो ठीक है, अदरवाइज इसको हीरोज फार्मूले से सॉल्व करेंगे। तो तीनों साइड्स मालूम है, इन ट्रायंगल ए डी सी, यहाँ पे एक साइड a इज इक्वल टू 5, a is equal to 5, b is equal to 5 सेंटीमीटर एंड c is equal to 4 सेंटीमीटर। तो इसका सेमी पेरीमीटर निकल आएगा 5 प्लस 5 प्लस 4 बाई 2, यानी 10 प्लस 4 14 बाई 2, 7 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू आ गई। अब हीरोन्स फार्मूला से एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी ये निकालने के लिए हीरोन्स फार्मूला का यूज करेंगे, s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, वैल्यू पुट कर दो इसमें, 7 इंटू 7 माइनस 5 इंटू 7 माइनस 5 इंटू 7 माइनस 4, और अब इसको और सॉल्व करोगे तो ये आएगा 7, 7 माइनस 5 2, 7 माइनस 5 2, 7 माइनस 4 3, 2 और 2 का पेयर बन रहा है, स्क्वायर रूट इसका निकाल सकते हो, तो स्क्वायर रूट आएगा इसका 2, अंडर रूट 7 त्रिक 21, रूट 21 आ गया। अब रूट 21 की वैल्यू क्या होती है, इसको जरा डिवीजन मेथड से निकाल सकते हो। यहाँ पे 21 है, 2 डिजिट नंबर है, तो अब इसमें हम देखेंगे वो कौन सा स्मॉलेस्ट जो है नेचुरल नंबर है जिसका स्क्वायर 21 से कम है, क्योंकि 21 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम 5 का स्क्वायर अगर करते हैं तो 25 वो ग्रेटर हो जाएगा, यानी उससे लेस नंबर लेंगे। 4 का स्क्वायर 16 आता है, इसलिए यहाँ 4 लिखोगे, और 4 4 जा 16, इस 4 को यहाँ ऐड करोगे 8 आएगा, 16 5 21, 5 हो गया, पॉइंट लगाओगे, 2 जीरो बढ़ा दोगे यहाँ पे, तो अब यहाँ पे 50 में देखो 8 कितनी बार जा रहा है, तो 8 6 जा 48 होता है, तो उससे 8 6 जा अगर हम लेते हैं तो 6 यहाँ लिखना पड़ेगा, 6 को 36 हो गया, 6 थे 48, 3 51। अब देखने से पता चल रहा है कि जब हम इसको 6 बार ले गए हैं तो ये 516 हो गया, यानी मोर देन 500 आ गया, तो ये 6 बार नहीं ले जा सकते, इसको हम 5 टाइम्स ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे, और 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, और कैरी 2 है तो 42 आ जाएगा। इसको सॉल्व करो, ये आएगा 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 2 7 5, 5 यहाँ ऐड कर दो 90 आएगा। ठीक है, पॉइंट लगा है, 2 जीरो और यहाँ बढ़ा सकते हो। अब 75 में देखो 9 कितनी टाइम्स जा रहा है, 9 72, तो इसको 8 बार ले जाएं, यहाँ 8 लिखें, तो 8 टाइम्स 64 हो गया, 8 9 72 ये हो गया, तो अंडर रूट 21 की वैल्यू निकल के आई 4.58। अब इसकी एरिया, इसलिए हम लिख सकते हैं एरिया ट्रायंगल एडीसी, एरिया ट्रायंगल एडीसी इज इक्वल टू, ये है टोटल 2 रूट 21
यानी 2 इंटू 4.58 मल्टीप्लाई कर दो, 2 8 16, 2 पंचे 10, 11, 2 चौका 8 एक 9.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसलिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ट्रायंगल ADC। और ये वैल्यू हमारी स्टार्टिंग में आई है 6, तो ये 6 हो गया, और इसकी वैल्यू है 9.16, मल्टीप्लाई ऐड करोगे तो 9 से 15.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ गया। इसी तरीके से ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल दिया है और उसके डायमेंशंस दिए हैं, तो उनको यूज करके हम देखते हैं कि टाइप ऑफ ट्रायंगल क्या बनना है, उसके अकॉर्डिंग अगर उसका फार्मूला मालूम है तो लगा देंगे, अदरवाइज इसमें भी हीरोन्स फार्मूला लगा सकते हो, इसमें भी हीरोन्स फार्मूला लगा सकते हो। दोनों में अलग अलग वैल्यू निकाल करके इसी तरीके से ऐड कर दो, टोटल एरिया क्वाड्रिलेटरल की आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और इन दोनों क्वेश्चंस के बेस पर और क्वेश्चन आप ज्यादा से ज्यादा, जितने ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे उतनी ज्यादा परफेक्टनेस आपकी आएगी। इस स्क्वायर रूट डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालने का भी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं जिसमें स्क्वायर रूट में वैल्यू जाए, परफेक्ट स्क्वायर ना हुआ वहां पे, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से उनकी स्क्वायर रूट भी आप निकाल सकें। और इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।